इतिहास इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, उसे ही पूर्व ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। इसमें जो प्रागैतिहासिक होता है उसके टाइम में जो भी कुछ भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, जिसमें लिखित सामग्री तो उपलब्ध है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तीसरा है ऐतिहासिक, जिसमें लिखित सामग्री भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, वो है ऐतिहासिक काल। तो जो पूर्व ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल है उसमें लिखित सामग्री भी नहीं है, तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं, जैसे पाषाण काल है। पाषाण काल में हमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें लिखित सामग्री तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। फिर है ऐतिहासिक काल। इसे बांटा गया है 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो भी पाषाण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं, और वैदिक काल, बौद्ध जैन धर्म, महाजनपद, मौर्य काल और गुप्त काल, ये सारा कुछ हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल काल, ये सब हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं कि अंग्रेज कब आए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन और 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम, ये सारा कुछ हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है और उसके अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ते हैं ये सारा कुछ हम जाने इस वीडियो में। धन्यवाद।